हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8 है, जिसका टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट तो है भारत का पहला समाचार पत्र था। इससे पहले जो है आधुनिक भारत का सबसे पहले जो प्रेस आरंभ हुआ था वो 1766 में प्रारंभ हुआ था विलियम बोल्ट्स के द्वारा। लेकिन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे इंग्लैंड भेज दिया था। तो इसके बाद 1780 में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट स्थापना की थी। तो बंगाल गजट कब आया था? 1780 में। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के कारण इसे सज़ा भुगतनी पड़ी, इसीलिए प्रेस को जब्त कर लिया गया था और बंगाल गजट का अंत हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? तो प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले वेलेस्ली ने लागू की थी। कब लागू की थी? 1799 में। 1799 में वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इसमें क्या होता था? जो संपादक होता था, मुद्रक होता था और स्वामी होता था जो इसका समाचार पत्र का, उसको मुख्य रूप से अपना नाम ये और मुद्रक का नाम, संपादक का नाम सब प्रकाशित किया जाता था। प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के पास भेजना होता था पूर्व प्रमाणन के लिए। और बाद में जो है 1807 में यह पत्र पत्रिकाओं, टेम्पलेट, पैम्पल, पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया था। लेकिन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने, जो हेस्टिंग थे, इन्होंने प्रेस सेंसरशिप खत्म कर दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रिपन ने रद्द किया था। री ने रद्द किया था और जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन द्वारा ये लागू किया गया था। जो इस प्रेस एक्ट लागू किया था, इसमें जो है इसके कारण जो अमृत बाजार पत्रिका थी, जो बांग्ला भाषा में समाचार पत्र था, उसने इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में पत्रिका बदल दी थी। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे इस एक्ट के, इसमें यह था कि प्रत्येक प्रेस को ये लिखित रूप से वचन देना होता था, एक बॉन्ड पे लिखवा दिया जाता था कि वो सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख नहीं छापेगा। इसमें प्रत्येक मुद्रक, प्रकाशक के लिए जमानत राशि जमा करना आवश्यक होता था। इस संबंध में जो जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय होता था वो अंतिम होता था और जो अपराधी होता था वो अपील नहीं कर सकता था। इस अधिनियम में इसको जो है मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम कहा जाता था। और जिन पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू किया गया था उसमें से जो प्रमुख थे वो थे सोम प्रकाश, भारत मिहिर, और फिर इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो वही बताया गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था? लिटन ने प्रवर्तन किया था और रद्द किया था रिपन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया था। तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो समाप्त किया था वो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया था। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो था, इसमें क्या होता था कि जो प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने हेतु लाइसेंस होना होता था और मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। और इस प्रतिबंध के चलते जो राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार था, मिरातुल अखबार, इसका प्रकाशन रोकना पड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो है पत्रकार के कार्य का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। 1882 में उन्हें 4 महीने की जेल हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो कोल्हापुर के महाराजा हैं उनके प्रति भ्रष्टता करने पर शब्दों में उन्होंने निंदा की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और 1897 में उन्हें 2 अंग्रेज़ों की हत्या और चापेकर बंदियों को उत्तेजित करने के लिए 18 महीने की भी जेल हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है अमेरिका में तारकनाथ दत्त ने शुरू किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय, जिसे जो ये वाला अधिनियम था, भारतीय प्रेस अधिनियम, इसके तहत इसे बंद करना पड़ा था।
दिसंबर 1821 में इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक शब्दकौमुदी और प्रज्ञा का चांद का भी प्रकाशन किया था। और एक वर्ष बाद फिर से इन्होंने फ़ारसी में जो है मिरातुल अखबार और इसी को बुद्ध दर्पण का भी कहते हैं, इसका प्रकाशन किया था। जब जॉन एडम्स जब गवर्नर था तब 1823 में उसने भारतीयों पर प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। जॉन एडम्स ने लाइसेंस के लिए 400 रुपये अगर जो नहीं होता था और कारावास होती थी, और मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। ये जो एक्ट था भारतीय भाषा अधिनियम, और भारतीय भाषा और भारतीय द्वारा स्थापित जो व्यक्ति थे उनके लिए यह अधिनियम था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को अपना ये बंद करना पड़ा था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर था, इसकी स्थापना जो है 1861 में हुई थी। इसका श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। संपादकीय विभाग जो है केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन था। यह एक दैनिक अखबार था। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। जो गदर पत्र है इसका प्रथम अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था और पहली बार जो है 1913 में, ये 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुआ था, और 9 दिसंबर को 1913 को फिर गुरमुखी में प्रकाशित हुआ था। ये मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित होता था, और एक बार ये पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था। गदर पत्र, गदर पार्टी का पत्र गदर था। एक कौन सा था? साप्ताहिक पत्र था गदर। और गदर आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो यूएसए और कनाडा में स्टार्ट हुआ था। कौन किया था? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भैना और करतार सिंह शाहजहां, इन्होंने जो है गदर आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। 1868 में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में बांग्ली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 में देसी भाषा प्रेस की अवधि से बचने के लिए, देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए रातों रात इसे अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया गया था। पहले तो जो इसके जो संपादक थे वो गिरीश चंद्र घोष थे जब बंगाली में प्रकाशित होता था, लेकिन बाद में जो है इसे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके संस्थापक बन गए थे। गिरीश चंद्र घोष ने इसका प्रकाशन 1862 में किया था, और 1879 में एस.एन. बनर्जी ने किया था। 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने किया था और 1879 में एस.एन. बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। कौन सा समाचार पत्र था जिनका प्रारंभ किया था इसने? बीजी तिलक ने। तो केसरी था। केसरी का प्रारंभ इसने किया था बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा 2 अखबार का संपादन किया था। केसरी जो था वो बांग्ला भाषा में था, और तिलक ने होम रूल लोक आंदोलन का इसे मुख्य पत्र बताया था। केसरी को होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बताया था, और जो मराठा पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था। केसरी के संपादक जो थे, केसरी से याद रखेंगे केलकर, और जो मराठा के संपादक थे वो थे आगरकर। बाद में दोनों का संपादन बीजी तिलक ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रांतिकारी काल के लिए लोकप्रिय पत्रिकाएं जिनके जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती रहीं। तो ये कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? बंगवासी, काल और केसरी। ये जो है कांग्रेस की आलोचनाएं करती रही थी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। जो क्रांतिकारी आतंक था इसकी वकालत की थी, तो संध्या, युगांतर और काल, इन्होंने वकालत की थी। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था।
किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1859 में शुरू किया था। इसमें जो है नील आंदोलन के बारे में उनके किसानों के हितों का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादी नीतियों के प्रचारक थे। तो लीडर जो थे उदारवादी नीतियों के प्रचारक थे। जो फ्री प्रेस था वो ये फ्री प्रेस था एक न्यूज़ जर्नल एजेंसी थी। और यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने थी। यंग इंडिया जो है एक साप्ताहिक रूप से होम रूल लीग ने प्रकाशित की थी। पहले ये द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में 7 मई 1919 को ये एक साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुई। इसके जो संपादक थे वो थे जमनादास, द्वारकादास और शंकरलाल। जमनादास, द्वारकादास और शंकरलाल इसके संपादक थे। एनी बेसेंट, ये तीनों लोग थे ये जो है एनी बेसेंट की होम रूल के सदस्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। ये कौन कौन सी भाषा में छापा जाता था? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी इन भाषा में छापा जाता था। द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से इस पत्र का प्रकाशन किया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मकसुखलाल जो नजर थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे। महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ किया गया था। जो प्रथम संपादक थे वो मनसुखलाल नजर थे और ये भी गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? अभी बताया था होम रूल पार्टी ने किया था यंग इंडिया का साप्ताहिक रूप से शुभारंभ। कब किया था? 7 मई 1919 में। जो पहले संपादक थे कौन कौन थे? अभी बताए थे द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर। ये सब कौन थे? ये एनी बेसेंट की जो होम रूल पार्टी थी उनके सदस्य थे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो जो हिंदू पैट्रियट था ये भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये हिंदू पैट्रियट था। भारतीय प्रकाशन जो है इसका 1853 में हुआ था। जो प्रथम संपादक थे इसके वो थे गिरीश चंद्र घोष। ये 1853 से 55 तक रहे थे। उसके बाद जो है कौन आ गए थे? गिरीश चंद्र घोष के बाद में हरीश चंद्र आ गए थे। ये 55 में आ गए थे। और उसके बाद क्रिस्टोपाल भी आए थे। क्रिस्टोदास पाल ये कब आए थे? 1861 में क्रिस्टोदास पाल। इनकी जो सहायता है वो मदन मोहन मालवीय और द्वारकानाथ टैगोर ने भी की थी। और 1874 से 75 के बीच में लंदन में 1874-75 में लंदन में और 78 में दिल्ली में जो है संवाददाता जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने थे। इसके बाद में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम ने अपने को संबद्ध किया था अरविंद घोष। तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। इंडियन नेशन पंजाब के श्री प्रभाकर डान जिनमें से जिसका प्रकाशन पटना में होता था वह है। तो इंडियन नेशन जो है इसका प्रकाशन पटना से होता था। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। किसकी स्थापना की थी? द इंडियन नेशन की। कब की थी? 1931 में की थी। किसने की थी? दरभंगा के महाराजा कामेश्वर ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले जो थे वो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म जो है 1878 में हुआ था ट्रावनकोर राज्य में। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू से। ये जो है सुशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट शुरू किया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, सही सुमेलित करना है। भारत मित्र हिंदी भाषा में थी, राजमित्र मराठी भाषा में, प्रजात मित्र गुजराती भाषा में। भारत हिंदी, राष्ट्र मराठी, प्रजा गुजराती। जैसे गुजरात, नायक बंगाली, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त से हैं, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। द पायनियर जॉर्ज एलन। नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, वह कौन था? प्रताप। प्रताप समाचार पत्र जो था उसने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। ये जो है राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ था और 1913 ईस्वी में आंदोलन के नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था और 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। साधु सीताराम और विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप पत्र था उसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने हरिजन पत्रिका प्रारंभ की थी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ की थी। हरिजन जो है वो अंग्रेजी में थी, हरिजन बंधु जो है वो गुजराती में थी, बंधु से गुजराती, और हरिजन सेवक जो है वो हिंदी में प्रारंभ की थी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया यह एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? पूना से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि गांधी जी द्वारा शुरू हुए साप्ताहिक हरिजन पत्र का 11 फरवरी 1933 को जो प्रकाशन हुआ था वो पूना में हुआ था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था। जो बहिष्कृत भारत का आरंभ किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था। जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। क्या बनाई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक एवं भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था। अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जो अबुल कलाम द्वारा प्रकाशित किया गया था वो था अल हिलाल। अल हिलाल जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये कब प्रकाशित किया गया था? 1912 में उर्दू साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था और 1914 में जो है अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वो कौन सा था? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सही सुमेलित करना है। हिंदू जी सुब्रमण्य अय्यर, सुधारक जी गोखले ने, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली SN बनर्जी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजशाह मेहता, कॉम्युनल एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद है, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू हैं, जस्टिस TM नायर हैं। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल अभी पढ़ा था, फिरोजशाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया और लोकमान्य तिलक केसरी। कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो जो कौमी आवाज़ पत्र है इसका प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कौमी आवाज़ नामक एक उर्दू अखबार था, इसका प्रकाशन
1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था और 1997 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया था। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है। नवजीवन से संबंधित है एम.के. गांधी, स्वराज्य से टी. प्रकाशम, प्रभात N.C. केलकर, केलकर से प्रभात और कौमी आवाज़ अभी पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बी.जी. तिलक केसरी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ पत्र जो है एनी बेसेंट से ही जुड़ा हुआ है, प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी पत्र था, इसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। बी.आर. अम्बेडकर मूक नायक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और दादा भाई नौरोजी जो हैं राष्ट्र गुफ्तार। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। सही सुमेलित करना है। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से संबंधित है, न्यू इंडिया से बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष वंदे मातरम से, ब्रह्मा माधव उपन्यास संध्या से और मोहम्मद अली कॉमरेड से। N.A. डाग्ने सोशलिस्ट है, मुजफ्फर अहमद नवयुग से और गुलाम हुसैन इनकलाब से और M. सिंगर वेलू लेबर किसान गजट से। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।